तो एक अंकल आए, ऐसे वो पैसे मांगने वाले थे। तो फिर बोले, तो फिर हाँ उन्होंने बोले थोड़े पैसे दे दो। तो मैंने बोली माफ़ कर दो, पैसे नहीं है। तो फिर वो अंकल ने बोले पानी दे दो थोड़ा सा। तो फिर मैंने सोची धूप में चलते हैं ना तो प्यासे रहेंगे। तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद करी तो वो अंकल दरवाज़ा खोलने की ऐसी कोशिश कर रहे थे, मेरे से बात करो, डरो मत। और मैंने दरवाज़ा बंद कर दी। फिर वो आंटी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीर एंड ब्लॉग में। और कल मैं घर पे आ गया था शाम को 7 बजे, क्योंकि सिमी और अफ़ान घर पे अकेले ही थे। जैसे कि आप लोग सब हमारा देख रहे हैं कि हमारी घर की प्रॉब्लम क्या चल रही है। तर्रू जी घर पे नहीं है, वो अपने मायके चली गई थी गुस्से में। और आज आप सभी को यही बताऊँगा क्यों चली गई थी वो, और पूरी रीज़न क्या था, और उसके साथ ही साथ हम कैसे रह रहे हैं, हमारे 2 बच्चे कैसे रह रहे हैं घर के अंदर। आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि कैसी माँ थी, छोड़ के चली गई। तो सबसे पहली बात बताऊं कि तर्रू की इसमें कोई गलती नहीं है। तर्रू कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, तो मैंने गुस्से में बोला कि नहीं, मैं अपने बच्चे नहीं दूंगा। तो इसलिए वो अपना बैग ली और चली गई। कपड़े भी कुछ नहीं लेकर गई हैं, 2 ड्रेस लेकर गई हैं। और बात भी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बात कर ही नहीं रही है। उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा, उनको गुस्सा आ जाता है। तो कल कुछ हमारे घर पे ऐसा हो गया कि काफ़ी ज़्यादा सुन के टेंशन हो गया मुझे समारा की। जब जो जिस तरीके से बात मैंने सुना, बाजू वाली आंटी की भी। तो समारा क्या हुआ, समारा बता रही थी कि कल हम दोपहर में हम दोनों भाई दरवाजे पे ये खेल रही थी, बहन भाई। तो वही बता रही थी कि कोई अंकल आए हुए थे और मतलब ऐसे ही मांगने वाले थे। तो समारा भी बताएंगी और समारा बताएंगी क्या हुआ इनके साथ में। जब से मैंने सुना है तब से तो मैं बहुत डर गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को कैसे छोड़ के जाऊँ। तो समारा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो? कल बताओ, हम दोनों भाई बहन अपने इधर ही खेल रहे थे, दहलीज की तरफ दरवाज़ा है ना, तो उधर दहलीज से उधर खेल रहे थे। तो एक अंकल आए, ऐसे वो पैसे मांगने वाले थे। तो फिर बोले, तो फिर हाँ उन्होंने बोले थोड़े पैसे दे दो। तो मैंने बोली माफ़ कर दो, पैसे नहीं है। तो फिर वो अंकल ने बोले पानी दे दो थोड़ा सा। तो फिर मैंने सोची धूप में चलते हैं ना तो प्यासे रहेंगे। तो मैंने दे दी उनको। तो वो अंकल पिए। फिर अपनी दहलीज के उधर हम लोग खेल रहे थे, उधर आके बैठ गए। फिर अफ़ान आया। फिर अफ़ान उधर चुपचाप खड़ा रहा। तो अफ़ान को ऐसा लाड़ कर रहे और उसको बातें कर रहे। तो फिर मेरे को हाँ याद था, मम्मा ने बोली थी अजनबी से बात नहीं करना। तो फिर मैं अफ़ान को अंदर भी ले रही थी। तो फिर अफ़ान आया अंदर। तो फिर वो अंकल, हाँ मैं दरवाज़ा बंद करने को मैंने बोली पापा अभी नहीं है, पापा आएंगे तो फिर मैं आपको पैसे दे दूँगी। वो बोले हाँ। फिर हाँ ऐसे मेरे को बैठे रहने दो। तो फिर बोली नहीं। तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद करी तो वो अंकल दरवाज़ा खोलने की ऐसी कोशिश कर रहे थे, मेरे से बात करो, डरो मत। और मैंने दरवाज़ा बंद कर दी। फिर वो आंटी रहती है ना, उनको हाँ बाजू वाली आंटी, उनको आवाज़ दी। तो वो आंटी जैसे कि आए तो वो अंकल भाग गए। क्योंकि तर्रू पहले से ही बच्चों को सिखा के रखी है कि बेटा घर पे अगर ऐसी कुछ नहीं रहें तो कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो वो सारी बातें मतलब इसने याद की और मुझे और भी अच्छे से बताई थी। लेकिन ये अभी माइक पे मतलब कैमरे में नहीं बता पा रही है। तो अंकल मतलब कैसा हुआ था कि वो पूछा कि घर में कौन है, तो ये बोले अभी माफ़ करो, अभी पापा घर पे नहीं है। हाँ, घर पे कोई नहीं है। तो इसके लिए वो अकेला सोच के मतलब बातें करने लगा और मतलब अफ़ान को थोड़ा लाड़ करने लगा, रुकने का बहाना किया। तो सिमी समझ गई, थोड़ा डर भी गई, तो दरवाज़ा बंद कर दी। तो बोला दरवाज़ा बंद मत करो, डरो मत, ऐसा टाइप का था। तो सिमी फिर आंटी को आवाज़ करती हैं, बाजू वाली। वो बाजू वाली काफ़ी केयर कर रही हैं इन दोनों का। फिर बाद में वो चला जाता है। एक्चुअली मैं बहुत डर गया हूँ। अब बच्चों को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। अब ये सोच रहा हूँ कि तर्रू के पास इनको पहुँचा देता हूँ या तर्रू को बुलाता हूँ मैं। तर्रू तो आने वाली नहीं, हमको ही लेने जाना पड़ेगा। तो जब तक जाएंगे तर्रू को लेकर आएंगे। और क्योंकि जब बम्बई से जहाँ पे हमारी ससुराल है औरंगाबाद, वो थोड़ा दूर है। मतलब एक रात का सफ़र है, 10 घंटे का रास्ता है, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं ट्रेन से।
तो उसके लिए हमको कंफर्म टिकट लेना पड़ेगा, या तो फिर हम जनरल में बैठ के जाएंगे दोनों को लेकर के। तो अब कैसा है कि हमारे पास इस टाइम थोड़ा पैसों की ज़्यादा दिक्कत है, तो अभी 1-2 दिन और मैं काम करूँगा और उसके बाद में फिर पैसों का इंतज़ाम करके चला जाऊँगा। और बात करें तर्रू की, तो तर्रू कह रही थी कि तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, गुस्से में ही बोल रही थी, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ। क्योंकि सच में मैंने कभी झाड़ू तक नहीं मारा और इस टाइम पे भी खाना बना के जाता हूँ। मेरी बच्ची सच में ही बहुत समझदार है, छोटी है अभी, बहुत संभालती है। और सिम्मी को भी हाँ मम्मा की बुक मिली है, क्योंकि जब तकलीफ़ होती है ना तो तर्रू इमोशनल बातें या एक शायरी टाइप का एक स्टोरी लिखती चली जाती है, तो वो सिम्मी को मालूम था, वो सिम्मी बताएगी कहाँ पे बुक है और क्या उसमें लिखा हुआ है। ये इधर बुक। बताओ समारा, ये देखिए ये बुक है और क्या क्या लिखती है मम्मा, पढ़ के बताते हैं। और इस पे लिखा हुआ है, लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी। तो ये बहुत सारे थॉट लिखे हुए हैं और भी बहुत सारे लिखे हुए, बुक भरी हुई है, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। और मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। अफ़ान इधर आओ बेटा, इधर आओ, आओ इधर, अफ़ान को मिलवाते हैं। ये देखो ये क्या बने घूम रहे हैं, ये देखो मुंह में पिन लेके घूम रहे हो, लग जाएगा मुंह में, निकालो। और इनको बताओ बुखार आ गया था उस दिन से। ये तो सबसे पहले मैंने इनको सुबह नहला दिया था और इनकी देखिए घान पूरी पड़ी हुई है, पाउडर को देखिए क्या लगा के रखे हुए हैं, ये देखो, ये देखो। तो ये सब घान इन्होंने, ये सब देखिए पूरा घान इन्होंने, ये पानी डाल रहे हैं, अभी सब पोछा मारना है। हाँ बेटा, हाँ, जब से वो अंकल आए थे ना, जब से अफ़ान को 2 बार उल्टी भी हुई और बुखार भी चढ़ गया उसको। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये झाड़ू मारता हूँ, पोछा मारता हूँ, और ये कपड़े सब पड़े हुए हैं, ये सब वो भी फोल्डिंग करने का है, ये सब फोल्डिंग करना है। बेटा जल्दी जल्दी ये करो जब तक मैं आटा गूंद लेता हूँ। हाँ हाँ, गूंद लो जल्दी। और ये तुम करो, मैं फिर पोछा मार देता हूँ, जल्दी जल्दी उठा लो बेटा। और अफ़ान तुम ज़्यादा खाना मत खिलाओ, तब मम्मा देखकर तुम डरते नहीं। ये देखिए पूरा साफ कर दिया हूँ ये, और अब मुझे बर्तन साफ करना है। बर्तन साफ कर लेते हैं, फिर सिम्मी और अफ़ान के लिए रोटी बना देते हैं। एक्चुअली ये सारा काम मेरी तर्रू करती थी और सुबह से करती थी, काफ़ी लेट हो जाता, थक जाती थी। जब मैं बोलता था तो बोलती थी थक गई हूँ। तो खुद करो तब मालूम पड़ता है किचन का काम ये सारा, और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अफ़ान नाश्ता कर लिया बेटा? इनका फेस देखिए कैसा हो गया है पूरा जेम लगा लिए हैं, इनको लगाना बहुत अच्छा लगता है जेम वगैरह। दोस्तों नहाने से पहले मैं आटा गूंद लेता हूँ और आटा और आलू की भुर्जी बनाऊंगा। तो आटा गूंद के रख दूंगा, जब तक आटा थोड़ा नरम भी हो जाएगा तब तक मैं नहा के भी आ जाऊंगा। लेकिन सिम्मी की आदत है रोटी खाने की, इसके लिए मैं उसको रोटी बना के देके जा रहा हूँ। और अफ़ान रोटी नहीं खाता है, तो वो बासी चावल रखे हुए हैं तो गर्म कर दूंगा तो वो खा लेगा। बाकी ब्रेड है तो ब्रेड जैम अभी तो खाएँ, दोपहर के टाइम पे भी खा लेते हैं। बाकी आज ख़त्म हो जाएगा तो शाम को फिर लेके आ जाऊँगा। चलिए फटाफट गूंद लेते हैं। देखिए दे मैंने कर लिया है। दोस्तों मैंने नहा के और ये सब्जी जो है बनने के लिए रख दिया है, और आटा भी मैंने फ्रेश कर लिया है देखिए रोटी के लिए। और ये एप्पल सिम्मी और अफ़ान दोनों काटे हैं तो ये खाएंगी। लो अफ़ान खाओ जाके बेटा। और पापा? हाँ बेटा। दोस्तों सब्जी मैंने बनने के लिए रख दिया है, और ये सिम्मी ने फ्रूट काट लिया अफ़ान के लिए। आवाज़ मत करो बेटा। पापा हाँ बेटा, मैं भी फ्रेश होने में डाल लेती हूँ। रुक जा बेटा, थोड़ा सा रोटी बना लेते हैं उसके बाद में जाओ। ठीक है। तो दोस्तों रोटी बनाते हैं फटाफट। और आप लोग बताइए कि गोल गोल हो रही कि टेढ़ी हो रही रोटी। ये देखिए अब मैं हाथ से ही बढ़ा लेता हूँ। ये क्योंकि थोड़ा सा गैस स्लो थी ना। देखिए अफ़ान सो चुके हैं, अभी फ्रूट खाए थे थोड़े से एप्पल, और अभी उठेंगे तब इनको मैं खिलाऊंगा। समारा बेटा दस्तरखान लगाओ, अपन रोटी खा लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे लगा दो, इधर लगाओ थोड़ा, यहाँ पे इधर बैठ के अपन खाएंगे।
सब्जी भी लेके आ जाओ खा। दोस्तों ये दाल और चावल जो है ये कल शाम का बासी है, तो इसको हम गरम करके खाते हैं। टेस्ट करो बेटा, कैसा है मेरे हाथ का। ये आप ले लो ना, आप खाओ, हम बाद में ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे लिए सिम्मी ने निकाल के रखी हुई है, और खाना खाने के बाद में फिर निकलता हूँ मैं काम पे। अम्मा तुम आओ ना, अच्छा नहीं लग रहा है तुमने ये, तो तुम्हारे वजह से अच्छा लगता है। और पापा काम पे रहते तो अपन तीनों जन खाते मिलके, आज तो हम लोग 2 ही जन हैं। कोई बात नहीं, मम्मा को हम जाएंगे लेने के लिए। हाँ चलो खा लो, टेंशन ना लो। आप लोग भी बिस्मिल्लाह करो। आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए। दोस्तों अभी दोपहर में 2:30 बजा हुआ है, और मैं जा रहा हूँ काम पे। तो आज मैं दरवाज़ा खोल के नहीं जाऊँगा, आज मैं सिमी और अफान को ताला मार के जाऊँगा। और चारों खिड़कियाँ हैं, बताता हूँ। एक ये खिड़की है, और एक ये खिड़की है, और ये एक खिड़की है। तो बाहर की दोनों मतलब तीनों खिड़कियों से हवा आती रहेगी, और किचन की भी खिड़की है, इसलिए इनको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो सिमी बेटा मैं ताला मार दूँ? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ताला मार दूँ, तो मैं ताला मार देता हूँ, और मैं आ जाऊँगा बेटा 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाऊँगा। ठीक है, 400-500 रुपये का काम हो जाएगा, तो मैं आ जाऊँगा बच्चा। तो समारा आ जाओ बेटा, बंद कर लो दरवाजा। ताला खोलो बेटा, ताला खोलो। मेरे को नहीं आता। हाँ मैं खोल देता हूँ। कोई दिक्कत है तो आंटी को बुला लेना, ठीक है, बाजू वाली। आ जा फान, अंदर आ जा, आ जा, आ जा, अरे आ जा। तो गाइस मैंने ताला लगा दिया है, और देख लीजिए। तो अफान देखिए खिड़की पे बैठे हुए हैं। बाय अफान, अपना ख्याल रखना, बाय बेटा। दोस्तों गाड़ी बहुत गंदी थी, तो अभी धुला हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कितना पसीना निकला, फेस धुला हूँ। तो अब मैं गाड़ी निकालने जा रहा हूँ, और अपना वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों। तो मिलते हैं आप सभी को नए वीडियो में, और 8 साढ़े 8 बजे मैं घर पहुँच जाऊँगा सिमी और अफान के पास में। ताला मैंने इसलिए मारा क्योंकि बाजू वाली भाभी को भी मैंने बोल दिया था अगर कोई दिक्कत होती है, और गैस वगैरह सब मैंने डायरेक्ट बंद किया है, क्योंकि हमारा अफान बहुत समझदार है, अंदर ही अंदर गेम खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। सिमी पढ़ाती है अफान को भी, खुद भी पढ़ती है। कल वाली बात सिमी जो बताई उसको लेके मैं काफ़ी डर गया, इसलिए ताला मारना पड़ा दोस्तों। तो मिलते हैं आप सभी को न्यू ब्लॉग में दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, और बहुत जल्दी मैं अपनी तरह को मिलूँगा जा करके। अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।